Albert Einstein once said, "Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow." The important thing is not to stop questioning. Therein lies the foundations of Hope Academy. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू चाट चाय चैटर हम पाकिस्तानी यूएई से। पिछले कुछ महीनों से आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से कितने ज़्यादा सिचुएशन चेंज हुई है। फाइनेंशियली बहुत सारे लोग अफेक्ट हुए हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर है जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ बच्चे जो हैं उनकी स्कूलिंग डिसरप्ट हुई है ड्यूरिंग दिस टाइम। अब सिचुएशन थोड़ी थोड़ी जो है वो नॉर्मल की तरफ जा रही है और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल्स को वापस जाएंगे मे बी इन अ कपल ऑफ मंथ्स। लेकिन शायद हम में से बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि इतने ही नंबर ऑफ़ बच्चे जो हैं वो वापस स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये वजह नहीं है कि उनको पेरेंट्स वापस भेजना नहीं चाहते या चले कुछ एहतियात करते होंगे कोविड की वजह से, बट मेन उसका रीज़न एक ये भी है कि फाइनेंशियली दे कैन नो लॉन्गर अफोर्ड स्कूल्स। थोड़ी सिचुएशन चेंज हो गई है। आज के इस एपिसोड में हम ये एक ऑप्शन डिस्कस करने लगे हैं, बल्कि एक बहुत बेहतरीन किस्म का इनिशिएटिव है उन लोगों के लिए स्पेशली जो कि अपने बच्चों को बाकायदा से स्कूल नहीं भेज सकते। आज हम जिनके साथ हैं वो CEO ऑफ कोडेड माइंड्स हैं। कोडेड माइंड्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने होप एकेडमी सेटअप की है। होप एकेडमी क्या करती है, किस तरीके से हेल्प करती है, क्या उनके इनिशिएटिव्स हैं, बल्कि हाल में इन्होंने जो है वो एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि बहुत पुरकशिश होगा बहुत सारे पेरेंट्स के लिए और उनको इनकरेज करेगा कि वो अपने बच्चों को उनकी स्कूलिंग वगैरह जारी रखें। आमना हमारे साथ हैं। ये सारी डिटेल्स हम उनसे ही पूछते हैं और उनसे ही बात करते हैं कि क्या ऑन ऑफ़र है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अस्मा, आप कैसी हैं? ठीक ठाक। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आप रिसेंटली अभी वापस आई हैं फ्रॉम टूर। मैं तो कोरोना की तरह हर जगह फैली हुई हूँ। अच्छा, तो आप स्पेशली गई थी फॉर इज़ इट रिलेटेड टू जो नया प्रोजेक्ट आप लॉन्च करें? आई वांट टू टेल अस समथिंग अबाउट इट? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब चूँकि मेरी पेशावराना जिम्मेदारियाँ ये हो गई हैं कि मैं कोडेड माइंड्स पाकिस्तान का बुनियाद रख सकूँ और उसको मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इसको फल फुलाऊँ और जितना तालीम के शोबे में लोगों की मदद कर सकूँ मैं करूँ। तो ज़िम्मेदारी तो मुझे पहली मार्च को दी गई थी। मैं और कोरोना एक साथ पाकिस्तान में एंटर फिर मैं चूँकि घर इधर अभी गुज़िश्ता 20 साल से मैं दुबई में रह रही हूँ, तो घर इधर है, अहले खाना लोग सब इधर रहते हैं। तो ये होता था कि 5 दिन काम उधर गुजरते थे, वीकेंड उधर होता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वीकेंड पे आई और फंस गई। फिर 3-4 महीने तक नहीं जाना हुआ। तो अब ये रास्ता ख़त्म हुआ है, माशाल्लाह हालात बेहतर हो रहे हैं। तो अब फिर से गमे रोज़गार शुरू हो चुका है। सो मैं थी पाकिस्तान में थी एंड मज़े की बात यह है कि कोडेड माइंड्स डिड अ ग्रेट सक्सेस स्टोरीज़ इन द यूएई एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। माशाल्लाह अभी हम इस वक्त 6 ममालिक में हैं, जिसमें यूएई है, सऊदी अरब है, अमेरिका है, कनाडा है, सऊदी अरब है, पाकिस्तान शामिल हो चुका है मार्च 2020 से। हमारा मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि हम क्लासरूम की थोड़ी झाड़ पोंछ करें, क्योंकि हमारा मानना ये है कि जो अभी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है नॉट सिर्फ एज ए करिकुलम बट ऑल्सो एज ए टीचिंग मेथोलॉजी इज़ कम्प्लीटली ऑब्सोलीट नाउ। हमें वो बदलना होगा, वरना हम अभी जो हम जिस किस्म की जनरेशन पैदा कर रहे हैं वो ऐसे एक फ्रस्ट्रेटेड यंग जनरेशन है। जो वो पढ़ रहे हैं उस तालीम की आगे ज़रूरत नहीं है और जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो उनको बिल्कुल उस तालीम जो होती है क्रिटिकल एनालिसिस या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में बिल्कुल मदद नहीं करती। तो हम दोनों महाज पे जिहाद कर रहे हैं और ना सिर्फ ये बल्कि दूसरा हमारा डिस्पाइट द फैक्ट वी आर वेरी फॉर प्रॉफिट और कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन, मगर हमारा मानना ये हमारा मिशन ये है कि तालीम जहाँ महंगी हुई ना, तालीम
तो खाना, कपड़ा, ये रोटी मकान की जैसी सस्ती होनी चाहिए, इतनी अफोर्डेबल होनी चाहिए। जहाँ आपने तालीम को महंगा किया और एक लग्जरी बनाया, आपने बच्चे को इल्म से दूर कर दिया। बल्कि उसी पॉइंट पे मैं आना चाहती हूँ। आपने अभी जो है वो लॉन्च किया है रिसेंट प्रोग्राम जो यूएई लेबरर्स के लिए आपने बताया, सो उसके बारे में बताएंगी क्या है वो? बिकॉज पहले तो हम दोनों एक ही माशी रोज़गार से जुड़े हुए थे, जर्नलिज्म से, तो चूँकि आप एक मरतबा सहाफ़त में होते हैं तो आपको ग्रास रूट का बहुत पता होता है। जब ये कोविड का सारे एक तरह से हादसात होने लगे या एक वबा की वजह से जितने माशी और माशरती मसाइल आ गया है, वी एज अ कंपनी वी डिसाइडेड कि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू हेल्प द पीपल, और उनको इनकरेज किया जाए कि कुछ भी हालात हो जाए तालीम बच्चों को नहीं छोड़नी। एक वक्त की रोटी का हो जाएगा, मगर एक वक्त की क्लास छूट गई ना, उसका हुसूल बहुत मुश्किल होता है। तो फिर हमने डिसाइड ये किया बहैसियत कंपनी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे बानी और सदर उमर फारूकी की साहब के, कि डिस्पाइट द फैक्ट कि एक बहुत मुश्किल कॉर्पोरेट डिसीजन था। आसान नहीं होता है कि आप अपने प्रॉफिट्स को एक साइड पे रख के और ये सब काम करें, मगर व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि जितने हमारे पाकिस्तानी, ये कोडेड माइंड पाकिस्तान की तरफ से पेशकश है, होप एकेडमी पाकिस्तान की तरफ से, कि जो भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई यहाँ काम करते हैं गल्फ़ कंट्रीज़ में, बिलखुसूस इमारात यूएई में, और किसी वजह से उनकी नौकरी चली गई है या उनकी सैलरी एडजस्टमेंट हुई है, ये दो बड़े चैलेंजेस अभी मोस्ट ऑफ अस आर फेसिंग। और यूजुअली होता है उनकी दे आर द सिंगल ब्रेड अर्नर्स, और ये अकेले रहते हैं, उनकी फैमिली पाकिस्तान में होती है। तो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती ये है, अस्मा आप भी जानती हूँ, मैं भी जानती हूँ, कि हम एक जोड़ा कपड़ा ख़रीदना नहीं छोड़ेंगे महीने का, बच्चे की स्कूल फीस देना बहुत आसानी से, तो इट्स वेरी कैजुअली कहते हैं जी बहुत महंगा, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, होम स्कूलिंग कर लेंगे। होम स्कूलिंग का कक पता नहीं होता। सो हमने ये फ़ैसला किया बहैसियत कंपनी कि हम इंशाल्लाह 3 महीने तक बच्चों को मुफ्त तालीम देंगे, और ख़ास तौर पे जो 3 बेसिक चीज़ें, इंग्लिश, मैथ्स एंड उर्दू, 3 बेसिक हम 3 महीने तक मुफ्त देंगे। उसके बाद सिर्फ 1500 रुपये महीना पे हम इन बहन भाइयों के बच्चे जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको उनके घर पे वर्चुअल लर्निंग, यानी उसकी कंडीशन ये है कि यहाँ पे काम कर रहे हों और उनकी फैमिली पाकिस्तान में। कंडीशन ये द 2 ऑप्शंस जो बिल्कुल मुफ्त की तालीम है वो ये है कि आपके घर बच्चा जो स्टूडेंट है वो पाकिस्तान में हो, क्योंकि यूएई में भी हम माशाल्लाह कर रहे हैं। यूएई में हम 80 दिरहम लेते हैं और 50 दिरहम लेते हैं, तो हमारे 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ के बच्चे जो यहाँ रहते हैं उनके लिए हम दैट्स अ कम्प्लीट डिफरेंट फीस स्ट्रक्चर। जो पाकिस्तान में तो हर एक का हमने वहाँ का कहते हैं कैपेसिटी ऑफ स्पेंडिंग के हिसाब से रखा है। यहाँ पे 80 दिरहम में तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। ये कौन से कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे ऐसे बच्चों को? जो हमने जो स्कॉलरशिप है जो 3 महीने की, उसमें हमने अभी फोकस किया है, हम 3 सब्जेक्ट्स पे पढ़ाएंगे, इंग्लिश, मैथ्स एंड उर्दू, और उसके बाद हम सारे 5 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। हमारा मानना ये इसमें कि 5 सब्जेक्ट्स हैं जो 5 मज़ामीन हैं जो किसी भी तालीम इल्म की बुनियाद होते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, मैथ्स एंड उर्दू। हमने क्या किया है, हमने इनको बुनियाद रखा। बाकी हमारा ये ख्याल, हमारा मानना ये है कि हिस्ट्री हो गया, लिटरेचर हो गया, दे आर एडेड नॉलेज, दे वो द बेस जो आपकी बनती है वो ये मज़ामीन से बनती है। बाकी तो जितना तड़का लगाओगे उतना अच्छा होगा। ये मज़मून ये बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम इतना अभी मेरे कुछ रिश्तेदारों के बच्चे पढ़ते हैं पाकिस्तान के सो कॉल्ड महंगे स्कूलों में, देखती हूँ फ्रेंच कंपलसरी पढ़ा रहे हैं, और अगर नहीं पढ़ते पूरा बच्चे का कैरियर तबाह हो जाता है। और मैं ये सोची हूँ उसको फ्रेंच की पाकिस्तानी बच्चे को कहाँ ज़रूरत है। फ्रेंच मैंने भी पढ़ी हुई है, मेरा ख्याल नहीं कि मैंने कहीं पे भी यूज़ किया है। उस बच्चे की फ़ीस स्कूल की माहाना 70,000 रुपये फॉर नो गुड रीज़न। तो इसी तरह जो एक कारोबार बना देते हैं वो सारे मज़ामीन पढ़ा के जिनकी फ़िलवक्त ज़रूरत नहीं है। जैसे लिटरेचर से मेरी मोहब्बत यूनिवर्सिटी में जाके हुई, मैंने बेसिक लिटरेचर पढ़ा, मगर जो इस मज़ामीन जो इलेक्टिव मज़ामीन है उससे मोहब्बत के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए होती है ना, इवन टू सम एक्सटेंट मज़हब को समझने के लिए, एनी फेथ रिलीजन की स्टडीज़ को पढ़ने के लिए एक मैच्योरिटी चाहिए होती है। आप क्या करते हैं, एक रेगुलर स्कूल वाले उनका इतना डब्बा बड़ा कर देते हैं कि वो डब्बे के हिसाब से फिर कीमत रखते हैं। हमने वो मज़ामीन रखे हैं जिसको बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और पढ़ाई हो। तो हम मुझे ये बताना कि ये सारा वर्चुअल लर्निंग है अभी फ़िलहाल है। वर्चुअल लर्निंग के लिए आपको एटलीस्ट इक्विपमेंट चाहिए, यू नीड टू हैव कंप्यूटर्स, कोई ना कोई लैपटॉप, कोई भी मोबाइल टू बी कनेक्टेड। सो आपने कोई असेसमेंट किया है एनीथिंग के जो है वो पाकिस्तान में क्या कनेक्टिविटी होगी? अस्मा, हमें पाकिस्तान में देखा है कि स्मार्टफोन्स तो दे आर ईजीली अवेलेबल, सो वो हमें मैं था
डेटा इंतहाई सस्ता हो गया आपके थैंक्स टू द मोबाइल टेक्नोलॉजी कि आपको वो नहीं होता, आपको 100-200 रुपए में मिल जाता है। हमारी बहुत सारी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन लोगों से बात हो रही है, इंशाल्लाह हम अपने बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए फ्री इंटरनेट पैकेज भी ला रहे हैं। सो वो भी हम एक आसानी कर रहे हैं। यूजुअली हमारी जो क्लासेस होती हैं वो इतनी कंफर्टेबल होती हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी के बंदा आराम से स्मार्टफोन पे भी क्लास ले सकता है। सो यू डोंट हैव टू हैव पर्टिकुलर आईपैड या लैपटॉप, वो नखरे की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू एग्जैक्टली नीड इज़ अ विल टू लर्न। हम कहते हैं आपके पास क्या है, अगर फ़र्ज़ करें आपके पास कुछ भी नहीं है, खुदा ना खास्ता आपके पास ऐसे रिसोर्सेज की कोई कमी है, सो वील मेक श्योर कि हम उनको ऑर्गेनाइज़ करके दें। सो हम मतलब हम वो वजह देना ही नहीं चाहते इसकी वजह से बच्चे तालीम छोड़ें। मतलब है कि ये जो ही अगर कोविड की सिचुएशन ख़त्म होती है तो आप इसको फिज़िकली भी करेंगे। ओके। हम जैसे अभी भी जो हमारी कोई क्लास है, हमारी कोई रिकॉर्डेड नहीं, इट्स लाइव इंटरेक्टिव क्लास। हम मानते हैं अस्मा, उस्ताद का कोई बदल नहीं है, उस्ताद को होना है। बच्चे हमारी इंस्पिरेशन ज़िंदगी की उस शख्सियत से होती है जो आपको पढ़ाता है। तो हम चाहे हम वर्चुअल हों या हम ऑन कैंपस हों, उस्ताद की जगह कोई नहीं ले सकता। तो दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि उस्ताद आपके जो हैं वो कौन हुए हैं? वो तो बड़े मज़े की है। तुम गेस करो, हमारा जो सबसे कम उम्र जो हमारा टीचर है वो 17 साल का है और सबसे बुढ़ा जो है वो 24 साल का है। पाकिस्तानी है? नहीं, हमारे पास 10 मुख्तलिफ नेशनलिटी के टीचर्स हैं फ्रॉम 10 डिफरेंट नेशनलिटीज़। माशाल्लाह वी आर केटरिंग अबाउट, हमारे जो एक्टिव टीचर्स हैं वो 200 के करीब हैं जो पढ़ा रहे हैं। वॉलंटियर्स हैं? नहीं, ओहो तनख्वाह है ऐसे दिल मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ वॉलंटियर्स एज वेल, बट वी आर प्रॉपर प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। हम भी क्या है, तुमने दिल दुखा दिया। काश ऐसा होता। नहीं, हम लोग भी दे आर प्रॉपर्ली अपॉइंटेड, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनकी वेटिंग होती है। इतने इंटरव्यूज तो वो हंसती हैं लड़कियां कि हमारी तो ये रोल के सुन रही हो ना, तो दे आर लवली टीचर्स। ओह गॉड, हम लोग को पहले मैंने जब कंपनी ज्वाइन की और मुझे फारूकी साहब ने कहा कि ये पॉलिसीज़ है, तो मैं सोची हाई 17 साल की उम्र में तो बच्चे को तो ये समझ में नहीं आता कि करेगा क्या। बट देन वी रियलाइज़ कि जितना गैप कम होता है ना उस्ताद और बच्चों में, द मिलेनियल जनरेशन, जिस जनरेशन को हम डील कर रहे हैं, वही सब बहुत क्योंकि अनफॉर्चुनेटली ये वो बदकिस्मती ये होती है अस्मा कि कभी कभी तजुर्बा आपके अंदर एरोगेंस ले आता है। तो हमारे जितने सीनियर टीचर्स जो होते हैं ना, वो अपने ही दुनिया में रहते हैं। डिफरेंट टेक एक्चुअली। हाँ, सो यू नो, सो दे डोंट वांट टू लर्न। द वर्चुअल क्राइसिस क्यों हुआ ऑनलाइन लर्निंग का? बिकॉज द सीनियर टीचर्स did not accepted the change, they were completely in the denial phase, और उनको लगता नहीं था। और जो एक कम्युनिकेशन, they don't want to reskill themselves। जो हम यंग जनरेशन लाते हैं, हमारी 2 अहम शराइत होती हैं। एक तो ये कि आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो, दूसरे हम कहते हैं कि फ़िक्र नहीं करो, अगर तुम्हें अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो तुम्हें टीचर अच्छा बनाना हमारा काम है। तो हमारी बहुत एग्रेसिव बड़ी ना बंदे को, मतलब जो उसमें से कुंदन बन के निकल गया वो निकल गया। बेसिकली आप स्टूडेंट्स के अलावा टीचर्स को भी ट्रेनिंग हो? एवरीवन एंड हम लोग ये नहीं, हमने कभी अपनी बहुत कम होता है हम सीवीज़ देख रहे होते हैं। लिटरली वी आर नॉट अ बिलीवर ऑफ की ग्रेट सीवी। हम अगर फर्स्ट करो, हमारे पास अभी 3 टीचर्स ऐसी हैं जो हाई स्कूल की स्टूडेंट्स हैं, आई थिंक 12th या 13th ग्रेड में, एंड दे आर द बेस्ट टीचर्स। मतलब अगर जिस दिन नहीं आते तो बच्चे बाकायदा फ़ोन करके रोते धोते हैं क्लास क्यों नहीं हुई। कनेक्शन की बात, बस कनेक्शन दे, एंड प्लस वो खुद यंग इतने होते हैं ना, इसमें तो उनको भी तो शो मारनी होती है ना बच्चों के सामने। तो द रिलेशनशिप बिकम्स लाइक अ सिबलिंग, एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर वाला, वो बड़ा मज़े की क्लास होती है। मुझे ये बताना कि जो है वो जो बच्चे पाकिस्तान में अगर ये आपका प्रोग्राम लेते हैं, यू जस्ट रिसेंटली लॉन्च्ड इट, उनको जो पढ़ाएंगे वो यहाँ की टीचर्स पढ़ाएंगी या? अच्छा, हमारे पास श्रीलंकन टीचर भी है, हमारे पास भी हायरिंग, पाकिस्तान से भी हमारे पास बहुत टीचर हैं, हमारी यूएई की टीचर्स हैं, हमारे पास सऊदी अरब से टीचर्स हैं, हमारे पास कैनेडियन पक्के गोरे टीचर्स हैं, हमारे पास हिंदुस्तान से टीचर्स हैं, 4 टीचर्स हमारे हिंदुस्तान से। सो बॉर्डर्स एक्चुअली ब्लर्ड इन होप अकेडमी। हमारे पास आपका सिर्फ एक पासपोर्ट है, वो है इल्म हासिल करने का पासपोर्ट, और कोई पासपोर्ट नहीं है। I am Fernand Leven and I like Hope Academy because it helps me to motivate to study harder and the teachers are very kind and cool. Everyone, how are you guys? My name is Zunaira Saleh. I'm grade 2 and I'm Hope Academy School. I'm proud to be this school and I'm in Ajman from Bas. Bye guys. Hello everyone, my name is Purmi Shana. I'm 8 years old. I am from Karachi. I study ICT and coding from Hope Academy and I love Hope Academy. Hope Academy has taught me a lot about ICT and coding and I hope you will also enjoy Hope Academy. Bye. I'm
My name is Mansoor Faisal Abdullah. I like it. Hope Academy. I like school. Very nice school. अच्छा, एक और अब आई जस्ट वांट टू शिफ्ट टू द होप एकेडमी जो यहाँ पे बेस्ड है, तो यहाँ तो फिजिकली यू वर सेट अप और हर चीज़। हमने माशाल्लाह हमारे 3 कैंपस चल रहे थे जब वर्चुअल से पहले। एंड हाउ डिड इट स्टार्ट? मैंने एक दफ़ा पहले भी बात की थी इस पे, यू नो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी फॉर यू गाइस जहाँ से आप लोग शेयर करते थे कि कैसे आते हैं। एक ऐसी पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी है यहाँ पे जो कि बच्चों को नहीं एजुकेट करती। सो हु आर दीज पीपल? और बहुत मुझे तो इट्स सच एन इमोशनल स्टोरी असमा। मैं तो आई ना जज्बाती हो जाती हूँ कि मेरा बहुत लगाव है इस पूरे आइडिया से। ये किस्सा हमारा होप सिर्फ ये 6 आई थिंक हम 9 महीने हो रहे हैं, अब तो लगता है कि चंद दिन पहले की बात थी। लुक्स लाइक अ फेरी टेल। हमने हमारा होप एकेडमी का पहला कैंपस 3 नवंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था, यूएई फ्लैग डे के दिन। हमने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की थी 26 सितंबर 2019 को। देखो कितना अच्छे से तारीख़ याद है। असल में ये हुआ था कि बिकॉज माशाल्लाह वी हैव बीन डूइंग वेरी वेल इन द यूएई, पर्टिकुलर इन दुबई। सो जब 2019 में जब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हुई और कैंप वापस जब लोग आने लगे तो वी वर एक्चुअली teaching lots of technology learnings to different high end to mid end all kinds of school in Dubai. So फिर क्या हुआ कि हमें ना जब अगस्त के आखिर में जो रिन्यूअल का वक्त होता है कॉन्ट्रैक्ट का, तो बहुत कम स्कूल अप्रोच कर रहे हैं। हमने कहा अब क्या हो गया? हमने फ़ोन किया, भाई क्या पसंद नहीं आ रही तालीम, क्या वजह है? तो सब ने ये कहा कि नहीं, सडनली हमारी स्टूडेंट बॉडी बिल्कुल ड्रॉप हो गई, हमारे पास स्टूडेंट नहीं, हम इन्वेस्ट कहाँ करें? सो लिटरली कुछ स्कूल ऐसे थे जिनके 1000 बच्चे थे वो 40 पे आ गए, और कुछ ऐसे थे जो 200 थे वो शायद 10 या 15 पे आ गए थे। तो उन्होंने कहा बस जी हमारी अपने टीचर्स का पता नहीं था, हम आपको कैसे अफोर्ड करेंगे। देन वी रियलाइज़ कि बच्चे जा कर रहे हैं, एकदम जो गायब हो रहे हैं। देख जो चूँकि पता है वो सहाफ़त कीड़ा तो था, तो हमने 2-3 दोस्तों को, आपको भी फ़ोन किया, 4 लोगों को। देन वी रियलाइज़ बिकॉज ऑफ द जॉब लॉसेज एंड ऑल दीज क्राइसिस, प्राइवेट एजुकेशन इज़ वेरी एक्सपेंसिव इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पेरेंट्स के लिए, और जब व्हेन यू आर सिंगल ब्रेड अर्नर ओवर हियर, तो पहला कुल्हाड़ा तो आप बच्चे की तालीम पे पड़ता है, स्पेशली व्हेन यू हैव मल्टीपल चिल्ड्रन इन योर हाउस। तो फिर क्या होता था, माँ बाप समझते थे कि चलो अभी स्कूल की यहाँ पे इतनी स्ट्रिक्टनेस है कि आप 1 महीने का भी स्किप कर दो तो यू कैन नॉट कंटिन्यू। तो फिर माँ बाप क्या करते थे कि बच्चों को घर बैठा लिया। हमने भी कहा कि ठीक है, व्हाट्स अ सोल्यूशन? तो हमने बिकॉज वी हैव बीन वर्किंग इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और हम लोग अबू धाबी और हमारे पास दुबई का सबका परमिट्स है, तो हमने कैलकुलेशन की। वी आर नॉट ए स्कूल, सो हमने वी आर एजुकेशन प्रोवाइडर एज पर द गवर्नमेंट। हमने कहा कि अगर एक, तुम यकीन करोगी कि अगर एक स्कूल आपसे 100 दिरहम फ़ीस लेता है पर बच्चे का, अल्लाह करे लेता हो मगर हाइपोथेटिकली, सो बेसिकली जो कॉस्ट है वो शायद 8 दिरहम भी नहीं होती। तो बाकी जो है ना 92 दिरहम या 98 दिरहम इट्स जस्ट अ प्रॉफिट। तो हमने कहा हमने इस प्रॉफिट को या ख़त्म कर देते हैं, ब्रेक इवन पे करते हैं, या बहुत मिनिमम प्रॉफिट करते हैं। देन वी रियलाइज़ हमने कहा एक अच्छा टीचर विद प्रॉपर करिकुलम, हम सब जिम्मेदारी लें, विदाउट एनी टेक्स्ट बुक्स, हम बच्चों से कुछ नहीं हम मांगते, कोई एक्स्ट्रा स्पेंडिंग नहीं होगी। कितना खर्च होगा? वी रियलाइज़ कि 100 दिरहम पर बच्चे से ज़्यादा नहीं जाएगा। ये हम दुबई की कैलकुलेशन, हम इसमें कोई झूठ हो वो नहीं है। तुम सोचोगे क्या प्रॉफिट रेंज होता है यहाँ पे। फिर हमने कहा चलो वो भी नहीं करते, हम चलो 83 दिरहम कर देते हैं, क्योंकि इस तरह 1000 दिरहम पूरे साल के बनते। तो हमने कहा चलो ये करते हैं। यू नो वी वर हैविंग डिस्कशन। अच्छा वो मुझे याद है जुमेरात का दिन था, हमारे घर में कुछ सहाफ़ी दोस्त आए हुए थे शाम को, तो मैं ऐसे इन दोस्तों से जिक्र किया, तो उन्होंने कहा अच्छा हमें व्हाट्सएप करो, इट्स अ वेरी गुड आइडिया, लेट्स। मैंने एक को कर दिया, और दूसरे दिन जुमा था। तुम यकीन नहीं करोगी, मतलब सैकड़ों, मतलब 100-200 SMS व्हाट्सएप मेरे पास आ गए, स्कूल कब आ रहा है, हमें एडमिशन लेना है। एंड वी नेवर रियलाइज़ कि इतनी बड़ी घोस्ट पॉपुलेशन है जो बच्चों को स्कूल ही नहीं भेज रही। फिर जब सैटरडे संडे को मैं ऑफिस गई तो हमने अपने फ़ारूकी साहब से जिक्र किया जो बानी और सदर हैं कि सर बिल्ली तो थैले से बाहर आ गई है, अब तो कुछ करना पड़ेगा वरना ये सारे मेरी पिटाई करेंगे। सो उन्होंने कहा चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि इट्स नॉट ए ग्रेट आइडिया, हम प्रॉफिट कैसे बनाएंगे? उन्होंने कहा दुआएं लेंगे ना, ठीक है अल्लाह मालिक है। तुम यकीन नहीं करोगी, हमने विद एन आइडिया कि हम हमारा जो बिज़नेस, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस प्लान, ये भी नहीं था कि हमें कोई चैरिटी कर रहे थे। वी आर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबकी तनख्वाहें देनी है, कंपनी चलानी है। तो हमने जो कैलकुलेशन की, हमने कहा एक्स नंबर, इतने स्टूडेंट्स होंगे तो एक्स नंबर ऑफ ईयर्स में हम इतना जाके प्रॉफिट मार्जिन ले लेंगे।
अल्लाह का करना ये हुआ कि नीयत इतनी साफ़ थी कि जो हमारा प्लान था कि 2 साल में हमारा ब्रेक इवन होगा, वो हमारा 2 हफ्ते में हो गया। द काइंड ऑफ एडमिशन वी गॉट एंड व्हाट नेशनैलिटी, लाइक दुबई में इस वक्त हम 55 से ज़्यादा नेशनैलिटीज़ को केटर करें। यूएई में हमारे पास इस वक्त है 1500 बच्चे जिनको हम केटर करें पूरे यूएई में। तो आपके नो कैंपस में हमारे पास अजमान में है, दुबई में है और अबू धाबी में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरी 5 बेटियां हैं। मेरी 5 बेटियां होप एकेडमी में पढ़ रही हैं और मैं इस स्कूल से बहुत मुतमईन हूँ क्योंकि इतनी कम फ़ीस में और इतनी अच्छी एजुकेशन हासिल कर रही हैं मेरी बेटियां। और मैं यहाँ के मैनेजमेंट से बहुत खुश हूँ, साथ साथ टीचर से बहुत मुतमईन हूँ क्योंकि हमें कोई भी डाउट होता है, किसी किस्म की भी परेशानी होती है तो टीचर हमारा साथ देती हैं। और साथ साथ जो भी मसला होता है मैनेजमेंट को हम जब भी बोलते हैं वो ऑन द स्पॉट हमारा मसला फ़ौरन से हल करते हैं। जो भी पेरेंट्स परेशान हैं अपने बच्चों के लिए, वो मेरी उनसे यही राय है, यही मशवरा है कि वो अपने बच्चों को यहाँ एजुकेशन दिला दें क्योंकि यहाँ की एजुकेशन किसी भी स्कूल से कम नहीं है। इतनी कम फ़ीस में और इतनी अच्छी एजुकेशन मैंने कहीं नहीं देखी। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ यहाँ के मैनेजमेंट, टीचर्स एंड मिस्टर उमर फारूकी साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे वो बच्चे थे जो कभी मतलब स्कूल गए नहीं हैं या 80% most of them were those who never went to school, 80%, and 20% were those who left the school because their parents cannot afford it anymore. में तो हम ये बात मतलब सोच भी नहीं सकते। नहीं, हमें खुद हैरानी हुई। उसमें तुम यकीन करोगे टॉप 4 नेशनैलिटीज़ में पाकिस्तानी, सीरियन, हिंदुस्तानी और यमनीज़ या एफ्रो अरब्स जो बच्चे वो थे, टॉप 4 में आते हैं। कौन सी नेशनैलिटी नहीं थी, बहुत सारे मुल्कों के नाम तो मैंने पहली बार सुने थे। एंड ऐसी ऐसी तकलीफ़देह कहानियाँ थी अस्मा के मुझे यकीन नहीं आता था कि हम अल्लाह ने हमें कितना नवाजा हुआ है, हमें अंदाज़ा नहीं होता आपके साथ वाले घर में क्या गुजर रही है। ऐसे ऐसे फैमिलीज़ थी। बाप जो था बेहतरीन डायरेक्टर था मल्टीनेशनल का कंपनी में, एकदम इसको पिंक स्लिप मिल गई तो क्या हुआ, अब बेहतरीन स्कूल में जा रहे थे मगर ज़िंदगी तो क्रेडिट कार्ड पे गुजर रही थी, कोई शो तो मारनी है, 4 प्रॉपर्टीज़ ख़रीदनी थी EMI के ऊपर, ये सब तो लाखों की जो 2 लाख 3 लाख दिरहम की पर सेमेस्टर फ़ीस नहीं जा सकती थी 2 या 3 बच्चों की। तो एक साहब थे मुझे याद है, तो उन्होंने क्या किया, तो द ओनली सोल्यूशन ही एंड हिज वाइफ फाउंड इट कि स्कूल के वक्त वो बच्चों को कमरे में लॉक कर देते थे ताकि मोहल्ले वालों को पता ना चले स्कूल से जा रहे हैं। और उसके बाद शाम को बच्चों को यूनिफॉर्म में बाहर निकाल के थोड़ा शो ऑफ कराते थे, ये करते थे। बच्चे जब हमारे पास आए वो देवर इन एक्यूट डिप्रेशन। बहुत सारे बच्चों को उनके माँ बाप ने जो सो कॉल्ड बेहतरीन और महंगे स्कूलों से लाए थे उनके यूनिफॉर्म पहना के भेजते थे और बच्चों को ये झूठ बोलते थे कुछ दिनों के लिए हम आपका कैंपस यहाँ शिफ्ट हो गया, वापस चले। मतलब इतनी तकलीफ़ होती थी। हम बाद में हमने पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ी कि बच्चों से झूठ मत बोले, उनको समझाएं कि ये स्कूल भी इतना ही अच्छा है जितना वो था। इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तालीम हासिल, नए दोस्त बन जाए, कहते नहीं उनके दोस्त थे उनको ये लगेगा वो, मतलब पेरेंट्स के ज़्यादा फियर होते हैं, बच्चे बहुत खुशी से एडजस्ट हो जाते हैं। ये भी एक वैसे पॉइंट है। अच्छा मुझे ये बताना कि आप क्लासेस कहाँ तक हैं, कौन सी मतलब अभी तक हमने फिलवक्त हम प्री KG से लेते हैं, 3.5 साल से लेके हमारे पास ग्रेड 8 तक बच्चा है। तो हम बोर्ड अभी कवर नहीं कर रहे हैं। एक तो ये कि हमारे पास कानूनी हैसियत नहीं है, यूएई में और पाकिस्तान में भी हैव अप्लाइड इट। यूएई में चूँकि हम स्कूल नहीं है नहीं, मगर अब चूँकि माशाल्लाह हमारा ग्रेड 8 का बैच निकल रहा है, हमें बहुत सारी पीपल आर आस्किंग अस कि वी शुड हेल्प देम टू फाइनलाइज द बोर्ड एग्जामिनेशन। उसका भी हमने सोल्यूशन निकाल लिया। अब ये इट्स ऑल अबाउट द माइंड सेट। तो मैं पेरेंट्स से बहुत अक्सर बात करती हूँ, तो मैं कहती हूँ आपको बोर्ड क्यों करवाना है बच्चों का। 2 वजूह आते हैं ना, यू नीड अ पीस ऑफ पेपर दैट अलाउज देम टू गो टू एनी यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड, दैट्स द रीज़न ना। मैं कहा वो बोर्ड आप वो जो पीस ऑफ पेपर है कहीं नहीं लिखता किस स्कूल से गए कहें। तो मैं कहा अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते अच्छे स्कूल भेजना, जो आप लोगों की विश लिस्ट में होता था, उनको प्राइवेट एग्जामिनेशन करा दें, क्योंकि वो सर्टिफिकेट कहीं नहीं बताता ये बच्चा प्राइवेट है या स्कूल से आया हुआ है। अगर आपको कॉलेज अगर इसके बाद अगर बच्चा आगे पढ़ना चाहेगा तो हाउ विल इट इन पाकिस्तान वी हैव अप्लाइड फॉर आवर बोर्डिंग के लिए, वरना हमारे साथ जब फिलवक्त हम ये कर रहे हैं कि बच्चों को प्राइवेट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं और उनको बोर्ड में बैठाएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं उनका साथ। दूसरा ये कि हमें अब वो वक्त गुजर गया है जब ऑब्सेशन विद डिग्रीज़ का वक्त ख़त्म हो गया, तो हमें पेरेंट्स की काउंसलिंग करनी पड़ती है। अब इतना सोच रहे हैं ना कि एक और MBA हो जाएगा, एक और इंजीनियर बनेगा, इनकी नौकरियाँ नहीं हैं।
नौकरियाँ स्किल्स की हैं। तो अगर आप बच्चों को, हम जो करा रहे हैं, हम पहली क्लास से बच्चों को टेक्नोलॉजी वाइज इतनी स्किल्स करा रहे हैं कि अभी हमारी क्लास में जब ग्रेड 5 से ग्रेड 6 में बच्चा पहुंचते हैं, फ्रीलांस पैसे कमाना शुरू कर देता है, ऐप डेवलपमेंट के थ्रू, वेब डेवलपमेंट के थ्रू एंड ऑल दोस्त। सो हम लोग उनकी स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट कर, क्योंकि अगर हम लोग, और दूसरे की कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ये सब, तो आपको जो कहते हैं ऑब्सेशन जो हम लोग की जनरेशन में था, मेरे अगर हमारे तो जब हमारी वो जनरेशन है कि हम MBA और डॉक्टर नहीं बनते तो माँ बाप या तो कत्ल कर देते या हम खुद ही खुदकुशी कर लेते, वो वक्त ख़त्म हो गया है। अब तो इसके नौकरियाँ, अब तो माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ने बाकायदा ऑफिशियल अनाउंसमेंट की हुई है कि हमें डिग्रीज़ नहीं चाहिए, हमें तो स्किल्स चाहिए। अच्छा, बस जस्ट बिफोर वी वाइड अप आमना, ये लास्ट क्वेश्चन में कि आप लोगों के आगे की क्या प्लान्स हैं? आप पाकिस्तान में ऑलरेडी एक्सपैंड कर गए, ये आपने अनाउंसमेंट किया ऑलरेडी, तो आर देयर एनी टेकर्स अभी ये जो आपने 1500 रुपीज़ बहुत है अस्मा, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। हमारा एजम्पशन ये था कि हम 4 से 5 हज़ार बच्चों को केटर करेंगे, मगर अब तो ये मुझे तो लग रहा है लाखों में चले जाएंगे। एंड आई थिंक 2 रीज़न्स। नंबर 1 के वाकई फाइनेंशियल हालात ऐसे नहीं है कि पेरेंट्स पहले डिनाइल में थी। बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान और उमूमी तौर पे खुसूस पाकिस्तान में स्कूल्स के अंदर वो कैपेसिटी नहीं हुई कि अभी तक ऑनलाइन जा सके। जो अभी वबा फैली हुई है, हाँ प्रायोरिटी नहीं, दे आर नॉट ट्रेन, टीचर्स आर नॉट ट्रेन, इवन एज बेसिक एज जूम प्रोडक्ट नहीं कर सकते। हमारा तो अपना माशाल्लाह से अपना लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम आ चुका है, तो इंशाल्लाह वो हम लॉन्च करें, हमको तो जूम की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमारे लिए आसानी हो रही है कि हम बच्चों को जो ख़ास तौर पे जो सो कॉल्ड अमेरिकन और ब्रिटिश स्कूल से आए, जो अपने आप को बहुत तुरम खान किस्म के स्कूल हैं, जो लोग हमारा करिकुलम देखते हैं कहते हैं हमारा करिकुलम ज़्यादा बेहतर है। सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी वाइज वी गिव देम द बेस्ट, एंड राइट नाउ वी गिव देम लिटरली फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप। हम फ्री वर्ड भी यूज़ करें, हम फॉर अस इट्स एन इंसल्ट टू अ स्टूडेंट। अगर माँ बाप को फिल वक्त कोई माशी, अच्छा हमने 3 महीने की रखी, क्योंकि तालीम ऐसी चीज़ है जिस पर हमारा मानना है इसको चैरिटी नहीं बनना चाहिए। जब तक तालीम, एजुकेशन हैज़ टू बी प्राइसलेस, उसकी कीमत नहीं हो सकती, मगर आप इतनी ज़रूर दें कि माँ बाप अपनी ज़िम्मेदारी समझें। जो चीज़ मुफ्त की मिलती है ना अस्मा, वो एक वक्त के बाद अपनी अहमियत खोती जाती है। हम 3 महीने का एक बफर ज़रूर पेरेंट्स को दे रहे हैं कि आप बच्चे का तालीम से कनेक्शन नहीं टूटेगा, ये हमारा वादा है। उसके बाद इतना दें, 2 रुपया ही दें, मगर दे ज़रूर, ताकि आपकी ज़िम्मेदारी रहे और बच्चा भी उस ज़िम्मेदारी से पढ़े कि मेरे माँ बाप ने हक हलाल के पैसे लगाए मुझ पर, उसको आके लेके जाना है। सो इंशाल्लाह वी आर गिविंग अ विंडो ऑफ 3 मंथ्स, एंड गॉड फॉरबिड, बहुत सारे पेरेंट्स से कहते हैं क्या हुआ अगर हमें नहीं मिला, तो क्या 3 महीने बाद हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे? हम कहते नहीं, अल्लाह और वसीले निकालेगा। अल्लाह ने अभी, हमने कब सोचा था कि 9 महीने में हम 5000 बच्चे पूरी दुनिया में होप अकेडमी में, अभी तो माशाल्लाह वी आर केटरिंग मोर देन 60,000 स्टूडेंट्स, 60,000 के करीब बच्चे पूरी दुनिया में पढ़ा रहे हैं। 65 नेशनैलिटी हैं। सिर्फ होप अकेडमी में हमारे पास अभी 15,000 के करीब पूरी दुनिया में, इधर सिर्फ साउथ एशिया देखकर तो पाकिस्तान में 3 महीने में अस्मा 3000 बच्चे आ गए। हालांकि सो कॉल्ड पाकिस्तान वर्चुअल ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इट्स नॉट अ आइडियल सिटी कंट्री, बट इवन देन अभी हम 55 से ज़्यादा नेशनलिटीज़ को केटर कर रहे हैं। तो कभी कभी तो ये लगता है, आई थिंक वी आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। I think the why we have been able to successful and people trust us, because I think we as a company, as an education provider, we have a heart. हमने जिम्मेदारी ली है, हमने कहा पैसा आ जाएगा, पहले इज्जत और क्रेडिबिलिटी बनाओ। मैं सिर्फ माँ बाप से ही कहूँगी, जो भी इस किस्म के माशी हालात में फंसे हुए हैं, कुछ भी हो जाए, एक वक्त रोटी कम खाएं, बच्चे की तालीम ना छोड़ें, क्योंकि वो जो इन्वेस्टमेंट है ना वो आपके आगे जाएगी। और आप ये मत समझे, और जो ऑब्सेशन है ना कि स्कूल से निकल के ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, नहीं होती। मैं कौन सी तोप के स्कूलों में पढ़ी हूँ, अल्लाह का शुक्र है मैं खड़ी हूँ। तो वो इन चीज़ों में होता है। मुझे एक बता दें, जो इतने महंगे स्कूलों में बच्चे निकले, कितने एवरेज कितने बच्चों ने सक्सेस स्टोरी बनाई है। सक्सेस स्टोरी तो रूट से आती है। थैंक यू सो मच आमना, आपने टाइम जो है वो इतना टाइम दिया और एक्सप्लेन किया। आप लोगों ने देखा और सुना, दिस सच अ लवली मैसेज, दिस सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज। देखिए, एजुकेशन जो है वो चॉइस नहीं है, एजुकेशन नेसेसिटी है। और अब आपके पास जो है होप एकेडमी जैसे इतने ऑप्शंस हैं। और जैसे आमना ने कहा कि आप रोटी जो है वो चाहे एक वक्त की कम खा ले, अपने बच्चे को स्कूल ज़रूर भेजिए, उनकी तालीम डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसी और स्टोरीज़ के साथ जो है वो आइंदा भी आएंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।